थैंक यू सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स। आज जो हमारे पास पेपर है फ्रेंड्स वो हमारे पास है HSSC हरियाणा CET सोल्ड पेपर 2025 का पेपर है फ्रेंड्स। 26 जुलाई 2025 को पहली शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। आपको पता है यही पेपर सबसे हार्ड था फ्रेंड्स, और इसी के हम मैथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस पेपर के अंदर मैथ का क्या लेवल था, क्यों हार्ड था और क्यों कैंडिडेट को ऐसा लग रहा था कि इस पेपर के सरकार को फालतू नंबर देने चाहिए। सरकार ने 14 नंबर 12 नंबर फालतू दिए भी। तो आइए फ्रेंड्स करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट और देखते हैं इसमें क्या था। तो फ्रेंड्स पहले हमारे पास जो मैथ के क्वेश्चन के जो दर्शन हो रहे हैं वो फ्रेंड्स हमारे पास है 8वें नंबर पे, ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स जो भी फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा CET के जितने प्रीवियस ईयर पेपर है फ्रेंड्स वो सभी इस पे अपलोड, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो डाल दी गई है। प्रीवियस ईयर लगभग 100-200 पेपर इसमें अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ एक बार फ्रेंड्स आप जा कर के उसको भी देख लीजिए, ताकि आपको आपका CET जो है फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो टाइम को ना वेस्ट करते क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक समान के घनाकार कंटेनर हैं। चलो जी, और जिनमें से प्रत्येक की किनारे की लंबाई है और तीनों घनों को एक के एक ऊपर रखकर एक टावर बनाया गया है। यानी फ्रेंड्स ये 3 घन आपके पास है, ये पहला घन, ये दूसरा घन और ये तीसरा घन। पहले ये अलग अलग थे, बाद में तीनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद ये क्या बन गया, एक घनाभ। क्या बन गया फ्रेंड्स, ये एक घनाभ बन गया। ठीक है। और फिर वो क्या कहता है, प्रत्येक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यानी फ्रेंड्स ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 10 + 10 + 10 टोटल 30 इसका बन गया फ्रेंड्स, है ना। लेंथ इंक्रीज होगी है। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई, ये चौड़ाई है फ्रेंड्स, चौड़ाई ऊंचाई में कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो है ये आपके क्वेश्चन का शेड्यूल बनेगा फ्रेंड्स। आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। फ्रेंड इसमें आपको छोटा सा काम करना है। घनाभ का वक्र पृष्ठ लिखा भी हुआ है यहाँ पे, घनाभ का भाई बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। यानी घनाभ, घन को जोड़ा घनाभ बन गया, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या है, 2 LB BH और HL, ये 2 हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे लंबाई कितनी है यहाँ पे फ्रेंड्स, लंबाई यहाँ पे 30 हो गई है। चौड़ाई यहाँ पे 10 ही रहेगी, चौड़ाई 10 ही रहेगी, ऊंचाई 10 ही रहेगी, और यहाँ पे 30 × 10। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 300, 10 × 100 और यहाँ पे 300। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जिसको हम सोल्व करेंगे तो 300 300 600 और एक 700 और 7 दूनी 1400। चलिए मैच करें फिर। ये रहा 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रेंड्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स एक बार डेमो देख लीजिए, कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स। एक घन था, उसको 3 लगातार 3 घन से जोड़ देना है। लेंथ बढ़ती है, बाकी हाइट और ब्रेथ सेम रहती है। फॉर्मूला आपको लगाना है ये वाला, वैल्यू पुट करनी है और सीधा आपको आंसर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा था, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पे ये वाला। चलिए अब यहाँ पे करते हैं 11 वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। ये कहता है यदि एलसीएम है वो 84 है और जो HCF है वो 7 है, तो कौन से 2 युग्म जो है A और B के सही मायने हो सकते हैं फ्रेंड्स, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है जी। तो ये वो जो है पूछ रहा है। अब इसमें फ्रेंड्स छोटा सा बस एक काम करना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, LCM × HCF = फर्स्ट × सेकंड। यही होता है फ्रेंड्स, यही होता है बिल्कुल। तब देखिए LCM कितना है यहाँ पे 84
HCF फ्रेंड्स यहाँ पे 7 लिख लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 7 चौके 28, 8 चौके 56, 57 58, यानी आपके पास हो गया 588। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बराबर का निशान है, यहाँ पे ऐसी कौन सी अमाउंट रखें इन दोनों की जगह कि वो भी हमारे पास 588 है। तो फ्रेंड्स सिंपल आप रखोगे यहाँ पे 21 और 28, 21 और 28। अब फ्रेंड्स आप कहोगे 21 28 ही भला क्यों रखे, नॉर्मल सी बात है फ्रेंड्स, लास्ट में क्या आ रहा है 8 आना चाहिए, 8 एकम 8, सोल्व करेंगे 588, यानी फ्रेंड्स इसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम आ गया ना, तो आप यहाँ टिक कर दीजिए, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये वाला, तो ये भी हो गया सोल्व। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन कौन सा था। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास था वो कौन सा था, इसमें कहाँ पे है, एक क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रहा, अभी देखा था मैंने ये वाला। अब फ्रेंड्स इसको सोल्व करते हैं एक बारी। देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे 30 वाला। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे है, क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स कि ए और पी घनात्मक पूर्णांक है, और जिससे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 31 है। मतलब फ्रेंड्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या है 31 है। तो ए गुना बी का मान क्या होगा, यानी फ्रेंड्स हमें ए गुना बी का जो है मान हमको निकालना है। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना बड़ा अजीब तरीके से भाई इसका सोल्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, देखने में आपको जैसा लग रहा है सोल्यूशन इसका उससे भी अजीब है। देखो कैसे, सबसे पहले एक बार इसको लिखोगे माइनस में और एक बारी प्लस में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बराबर 31। अब यहाँ पे देखना फ्रेंड्स क्या किया हुआ है कि इन दोनों को गुना करो तो 31 है, मतलब इसकी वैल्यू तो 31 है, इसकी क्या है, तो अगर मैं इसकी लिख लूँगा 1 तो अब 31 से कम 31 हो जाएगा। वो यही तो कह रहा था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 31 आना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर ये 31 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने 1 रख ली फ्रेंड्स, यानी इसके सामने हमारे पास क्या है a माइनस बी बराबर 31 है, और a प्लस बी हमारे पास फ्रेंड्स क्या है वो 1 है। अब देखो फ्रेंड्स, तो एक प्लस का और एक माइनस का एक कट कर देंगे, यहाँ 2a आ जाएगा, यह आ जाएगा 32, यहाँ पे 32 बटे में 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 16 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और निकालना क्या था, मैं अभी बी निकालना है फ्रेंड्स, तो सिंपल आ गया फ्रेंड्स। अब तो देखिए इसमें पुट कर लो, a माइनस बी बराबर 31, यहाँ पे 16 माइनस बी बराबर 31, और ये 31 ये प्लस का धरा के माइनस का भी, और ये हो जाएगा 15 ही हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये आपके पास आ गया 15 किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का है ना, तो बी आपके पास माइनस का 15 हो जाएगा। लेकिन 15 माइनस का कैसे हो गया रे बाबा, ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं कितना आ रहा था हमारे पास, ये 2a 32, ये तो 16 आ गया, ये 16 प्लस के इधर आके माइनस का कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो माइनस का ही आ रहा है, या तो b तो हमारे पास आया वो कितना आया, b हमारे पास आया माइनस का 15। लेकिन फ्रेंड्स वो यहाँ पे क्या कह रहा है a गुना b, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी, क्या करनी है हमको, मल्टीप्लाई करनी है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 और गुना 16, 15 गुना 16। अब फ्रेंड्स इसमें देखो आप माइनस का ध्यान रखोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन में किसी का माइनस नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का आपको ध्यान नहीं रखना है। गुना कर दो, 6 पंजे 30, 6 कम 6 6 3 9, गुना 5 एकम 5, 1 एकम 1 0, 9 5 14, ये आ गया फ्रेंड्स 240 आंसर। कितना आ गया 240। तो कहाँ है फ्रेंड्स 240, किधर है ये ऑप्शन, ये वाला, ये रहा फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 240 का करेक्ट आंसर
आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा माइनस का, तो फ्रेंड्स फिर ऐसा है, देखो अगर आपको माइनस नहीं लाना है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए प्लस बी लिखो, फिर ए माइनस बी लिखो, ये 31 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यानी ए प्लस बी बराबर 31, ए माइनस बी बराबर 1, ये कट गया 2a, ये 62, ये आ गया 31 आंसर, नहीं ये फ्रेंड्स आप पे 32 हो गया ना, 32 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 16, और फिर 16 प्लस बी बराबर 31, और यहाँ पे 31 से प्लस का दरा के माइनस का, तो बी हमारे पास हो गया 15। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसे करोगे, पहले आप प्लस को 31 मान लो, माइनस को 1, तो भी आपका आंसर जो है ठीक हो जाएगा। तो 16 गुना 15 करोगे तो लास्ट में आपका 240 इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हमारे पास x है और 1/x है, और यहाँ पे हमारे पास 2 है फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स हमारे पास। और दूसरा फ्रेंड्स जो है हमारे पास वो ये है x का 5 प्लस, ठीक है, क्या दूसरे क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, वो है यहाँ लिख देते हैं साथ साथ, x का 5, 1/x की पावर 5, और बराबर कह रहा है वो क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना, छोटा सा काम, आखिर इनको कैसे सोल्व किया जाए कि 2 आ जाए। अगर फ्रेंड्स मैं x को मान लूँ 1, क्या मान लूँ 1 मान लूँ, तो इसकी जगह मैं 1 लिखूँगा, यहाँ पे मैं 1/1 लिखूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, 1 और 1 2 ही होगा। इसी तरह अगर मैं इस x की जगह 1 की पावर 5 रखूँ, यहाँ पे भी 1 की पावर, अब चाहे 1 की पावर 5 रखूँ चाहे 1 की पावर 10 रखूँ, आना तो एक ही है। तो 1 + 1 फ्रेंड्स यहाँ पे भी 2 ही होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा जो सही हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा इसका आंसर 2। कुछ नहीं करना था फ्रेंड्स, बस यहाँ पर आपने 1 रखना था, 1। बाकी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स थोड़ा सा देखो, ये हल्का सा लेवल मैथ का मुश्किल था इस पेपर का, थोड़ा सा फ्रेंड्स ये मुश्किल लगा बाकी पेपरों से। लेकिन फ्रेंड्स अगर बहुत अच्छे से तैयारी अगर जिस कैंडिडेट की होगी तो उसको ये पेपर आसान लगा होगा। बाकी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन करते हैं 34 वाला। देखिए, अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। ये अरुण है, ये बिश्नोई है, और ये चरण है, और एक दीपक है, यानी पूरा ABCD का ही पैटर्न पड़ गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहानी है। अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% ही है। बिश्नोई यहाँ पे फंस गया फ्रेंड्स, बिश्नोई को मान लो यहाँ पे 100, क्योंकि इसी का नाम आ रहा है। इसका 25% फालतू कर दो तो अरुण का वेतन आ गया। ये लो जी, अरुण की तनख्वाह भी 125 रुपये आ गई। अब वो कहता है कि चरण अरुण से 40% कम कमाता है। चरण अरुण से, यानी 125 का आप करो 60/100, 2 दिए 6, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 5 25 दिए 75। लो जी, 75 की भी सैलरी आएगी, सी की सैलरी आएगी 75 रुपीज़। अब दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है, इसका 30% अधिक 130 नॉर्मल। अब क्वेश्चन क्या है, दीपक का वेतन चरण से कितना ज़्यादा है। तो दीपक का वेतन चरण से कितना ज़्यादा है जिससे पूछ रहा है उसको बटे में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 ही होगा ना, 65 भी क्यों 55, क्योंकि फ्रेंड्स डिफरेंस करेंगे ना इनका, तो 55 आएगा गुना 100, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 पंजे 20, 20 और 2 20, 20 और 2 22 बटे में 3,
अब फ्रेंड्स इसका करो, भाग करेंगे फ्रेंड्स। अब हम तो भाग करके देखते हैं, फिर देखते हैं फ्रेंड आंसर यहीं तक आ गया है क्या, कितना है, पॉइंटों में आ रहा है। इसका मतलब अभी और करना पड़ेगा, अभी फ्रेंड्स और होगा क्योंकि आंसर पॉइंटों में है इसका। चलो कोई बात नहीं। 3 7 21, फिर से 3 3 9, फिर पॉइंट लगाइए, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, यानी 73.33 इसका आंसर हो जो है वो आ जाएगा। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब तो अब हमारे पास आंसर कितना है, वो 73.33% इसका आंसर आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन था जो थोड़ा सा आपको इस लेवल से ऐसे करना था। चलिए फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 35 वाला। तो फ्रेंड्स देखो हल्का सा, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मुश्किल तो लगा मैथ, क्योंकि जिस हिसाब से पूछ रखा है ना फ्रेंड्स, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है क्वेश्चन में। 6 लड़कों का औसत वजन तो 50 किलोग्राम है, एक 7वां लड़का भी शामिल हो जाता है और नया औसत 4% बढ़ जाता है। तो ये फ्रेंड्स है टोटल जो तामझाम है कि भाई पहले तो 50 किलोग्राम है, तो यहाँ पे 50 किलोग्राम, 4% औसत बढ़ जाता है तो 104 बटे आप 100 कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा क्या है फ्रेंड्स कि ये 7वें लड़के का है, तो यहाँ पे 7 गुना भी कर दीजिए। अब यहाँ पे सोल्व करो इसको, 50 दूनी 100, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, ये आ गया 364। ठीक है जी, अब 364 आ गया, इसमें प्लस जो एक नया लड़का ऐड हुआ है उसको मैक्स मान लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि 6 लड़के थे, 7वां भी ऐड हुआ और एक नया औसत बढ़ गया, बाद में एक 8वां लड़का भी शामिल है, तो 8वां उसको मैक्स मान लेंगे। और यहाँ फ्रेंड्स कर दीजिए बराबर। तो फ्रेंड्स में 8वां लड़का शामिल हुआ, 8 गुना, और सारा तामझाम हो रहेगा फ्रेंड्स 50 kg, 4% का वृद्धि हुआ और +1, क्योंकि एक इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम वज़न बढ़ जाता है, तो इसको फ्रेंड्स हम अलग से +1 में कर देंगे। अब 364 आ गया, प्लस x आ गया, 8 आ गया, 50 दूनी 100, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये आ गया 53, 53। अब यहाँ 364 प्लस x, 8 दिए 24, 40 और 2 42। अब यहाँ पे 424 और ये 364 0, 12 में से 6 गया 6, तो यहाँ पे आ गया 60 आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे। तो उस लड़के का जो वज़न था फ्रेंड्स वो कितना था, 60। चेक करते हैं यहाँ पे, तो इसका 60 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60 इसका बिल्कुल आंसर सही आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं मैथ का फ्रेंड्स, कोई दूसरा कुछ और क्वेश्चन कौन सा है इसमें फिर। बाकी तो फ्रेंड्स और कोई क्वेश्चन मैथ का फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। ये है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैथ का, इसको भी देखते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स आपके सामने नए नए क्वेश्चन लेके आते हैं, बस एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। ज़मीन पर एक बिंदु ए से, चलिए फ्रेंड्स कर रहे हैं फिर, मान लो ये ज़मीन पर हमारे पास एक बिंदु ए है और यहाँ पे कहता है एक मीनार खड़ी है बिल्कुल सीधी, एक सीधी मीनार, शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लो जी, इसका तो है 30 डिग्री। दूसरी राम कहानी क्या है, एक बिंदु बी से जो बिंदु ए से आधार से 50 मीटर अधिक निकट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपके पास बिंदु बी और ये 50 मीटर अधिक निकट है यहाँ पे, और निकट है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण
60 डिग्री है फ्रेंड्स। एक और यहाँ पे एक एंगल होगा जिसका यहाँ पे जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है फ्रेंड्स। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ज़मीन पर एक बिंदु ए से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। एक बिंदु बी से जो बिंदु ए से बिंदु ए से बिंदु ए से मीनार आधार से 50 मीटर। ओहो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो एक्स लिखना है आपको और यहाँ 50 करना है। ठीक है ना। अब देखो ए बी सी और ये डी। चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसको फिर फटाफट। तो सबसे पहले तो लिखो यहाँ पे h/x, लंब बटे धार 33 होता है 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ गया x, ये आ गया। दूसरा निकालते हैं AD/BC पूरा हो जाएगा, मतलब h और बटे में x + 50 और बराबर tan 60 होता है √3 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो h एकम h √3x और ये आ गया 50√3। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हमारे पास है, h की जगह इसको पुट करो, यहाँ पे लिखो x √3, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे 50√3 हो जाएगा फ्रेंड्स। कर तो दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे ये क्या हो गया, h की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे x√3, ये प्लस था माइनस का हो जाएगा, 50√3 भी हो गया। अब गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्वेश्चन क्या है ये, जमीन के एक बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। एक बिंदु बी से जो बिंदु ए से मीनार से आधार से परे है वो 60। ओहो फ्रेंड्स, यहाँ पे 60 है क्योंकि पहले इसकी बात हो रही है और बाद में इसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए करते हैं इसको फिर फटाफट। h/x हो गया हमारे पास, तो ये कितना है फ्रेंड्स, h/x फ्रेंड्स। बाकी तो सारा ठीक है, बस थोड़ा सा यही हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा दोबारा करना पड़ेगा सारा का सारा ये तो। चलो तो फ्रेंड्स ये आ गया h/x और tan 60 होता है √3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया x √3। अब फ्रेंड्स पूरा करो, AD बटे में AC करो पूरा एकदम।